नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। सुनील एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज आपके बीच लेकर आया हूं बिहार से संबंधित 500 से ज़्यादा प्रश्न जो आगामी शिक्षक बहाली में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 120 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और बचे हुए प्रश्नों को आगामी वीडियो में अभ्यास करेंगे। तो आज हमने बिहार से संबंधित पूरा बेसिक क्वेश्चन को उठाया है। जो आज हम लोग बेसिक लेवल से हायर लेवल की तरफ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 25 मार्च। तो बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? बिहार में जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ है? तो पटना में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। अभी बेसिक क्वेश्चन है, इसके आगे हायर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, तो इसे देखते जाइए क्योंकि बेसिक नॉलेज ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 कहता है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी और व उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत व उर्दू, ऑप्शन सी है हिंदी व संस्कृत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी और उर्दू जो है बिहार की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 कहता है कि बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? तो बेल, पीपल, आम या नीम। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, पीपल जो है बिहार की राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। 6 क्या कहता है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदा का फूल जो है वो बिहार की राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है? प्रश्न 7 कहता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? किस पशु को बिहार का राजकीय पशु कहा जाता है? कौन सी? तो देखिए ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी भैंस या ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन बी, बैल जो है, गाय नहीं होगा, बैल जो है वो बिहार की राजकीय पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। 8 कहता है कि बिहार की राजकीय पक्षी, अभी पशु देखे थे, अभी पक्षी कौन सा है? हंस, मुर्गी, कोयल या गौरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरैया जो है ये बिहार की राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न 9 क्या कहता है कि बिहार का प्रमंडल, बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में जो प्रमंडल है वो कितने हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 है। 10 क्या कहता है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जो है जिलों की संख्या कितनी है? तो 32 जिले, 34 जिले, 36 जिले या 38 जिले। तो बिहार में जो जिलों की संख्या है वो है 38, पूरे 38 जिले हैं बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है। 11 प्रश्न कहता है कि बिहार का अनुमंडल है, मतलब बिहार में कितने अनुमंडल है? तो बिहार में 101 अनुमंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 क्या कहता है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21, 23, 25 या 30। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरे बिहार में 21 विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13 क्या कहता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला,
मतलब किसी भी ज़िले में सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले में है, तो बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पटना। पटना जो है, पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है अभी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अभी हम लोग देखे थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में है, तो पटना जिला हो गया। और अभी है क्वेश्चन में क्या कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। शेखपुरा जो जिला है उसमें सबसे कम जनसंख्या अभी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 क्या कहता है। प्रश्न 15 है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, मुंगेर जो है ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है। प्रश्न 16 कहता है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। अभी देखे थे कि कम लिंगानुपात वाला, अभी बोलते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी शिवहर, सी गोपालगंज, डी पटना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। गोपालगंज इसका सही आंसर है। तो देखिए पूरा बेसिक क्वेश्चन हमने उठाया है आज, और बेसिक से हम लोग बेसिक लेवल से हायर लेवल की तरफ चलेंगे, क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन हमने लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 120 क्वेश्चन करेंगे। उसके आगामी वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्योंकि बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बेसिक नॉलेज एकदम ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो बताइए रोहतास, नवादा, पटना या दरभंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। रोहतास जो है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है। प्रश्न 18 कहता है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। अभी हम लोग पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला, सबसे साक्षरता वाला जिला कौन था, रोहतास था। और अभी क्या आया क्वेश्चन कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, तो ये कौन सा है, गया है, पूर्णिया है, समस्तीपुर या खगड़िया। बताइए इसका आंसर कौन होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णिया जो है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है। तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है किशनगंज, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा या डी मधुबनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज, जो बंगाल से सटे हुए है, ये नेपाल से भी सटा हुआ है, तो ये किशनगंज में ही सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। 20 क्या कहता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। अभी हम लोग देखे थे सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है, तो होता है किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो जिला है इसमें ये दक्षिणी बिहार में पड़ता है, और जो किशनगंज है वो उत्तरी बिहार में पड़ता है। तो दक्षिणी बिहार में औरंगाबाद पड़ता है, जो जहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 21 है कि बिहार में, यह क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि बिहार में सबसे ठंडा वाला ज़िला कौन सा है। तो बताइए कि सबसे ठंडा वाला ज़िला कौन सा है। तो अभी देखे हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, तो इससे हम लोग किशनगंज नहीं मारेंगे, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा गया। गया जो है दक्षिणी बिहार में ही पड़ता है, पर ये सबसे ठंडा वाला ज़िला कौन है, गया ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22 क्या कहता है। प्रश्न 22 है बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये पटना है। पटना जिला जो है, और पटना राजधानी है बिहार की, तो यही है क्या, सबसे बड़ा नगर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 जो है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो मूल रूप से जो बिहार शब्द का अर्थ है वो यहाँ पे
बौद्ध लोग जब घूमने आए थे यहाँ पर तो ये विहार करने आते थे, तो विहार से ये हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ गया। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध मठ जो है इसका मूल रूप से शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या कहता है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो बिहार में कब नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? तो जब पूरे भारत में नमक सत्याग्रह जब चल रहा था, जब गांधी जी दांडी यात्रा पर गए थे, तो बिहार में क्या चल रहा था? उस समय भी नमक सत्याग्रह चला। तो इसका डेट यहाँ पे बताना है कि 6 फरवरी 1931 को, 6 फरवरी 1929 को, 15 अप्रैल 1930 को या 7 अप्रैल 1934 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1929 को बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 क्या कहता है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो ये कब की गई थी? जब बिहार को पृथक प्रांत बनाने के लिए इसकी मांग उठी थी, तो ये कब उठी थी? तो ये इसका राइट आंसर देखिए, इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन है 1896 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी या ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। तो देखिए 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे। बिहार जो है उड़ीसा से अलग होकर अलग राज्य बना था। उड़ीसा अलग राज्य बना था बिहार से अलग होकर। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें कोलकाता से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया था और बिहार को पृथक प्रांत बनाने के लिए 1906 ईस्वी में मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1906 ईस्वी में बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 26। 26 देखिए, 26 कहता है कि बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1504 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांतों के रूप में गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 27। आज रैपिड फायर राउंड चलेगा 120 प्रश्नों का, तो देखते जाइए। अगला प्रश्न है 27 प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार के जो विधानसभा है उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 243 सदस्य जो है बिहार के विधानसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 28। बिहार में देखिए ऑप्शन है, क्वेश्चन है इसका, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने विधानसभा का सदस्य की संख्या जानी, अभी देखते हैं कि बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ सीट कितनी है लोकसभा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सीट है लोकसभा की जो यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, 1916 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1921 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। 30 देखते हैं कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी हम लोगों ने विधानसभा की सीट के बारे में जाना, अभी लोकसभा की सीट के बारे में जाना, अब जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सीट जो है बिहार में राज्यसभा की सीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 31 है कि झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी कब अलग हुआ था? तो झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग होकर अलग राज्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 32 है कि बिहार व उड़ीसा
बिहार व और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुए थे। अब उड़ीसा अलग होकर उड़ीसा अपना एक राज्य अलग बनाया था और बिहार और झारखंड एक साथ ही रह गए थे उस समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। 34 क्या कहता है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो देखिए, बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये है बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। 35 क्या कहता है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 के अधिवेशन हम लोग याद है कि गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था गया जिला में। तो गया में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? वो चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में किसान सभा की स्थापना ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाने के लिए आएगा। अभी हम लोगों ने किसान सभा का गठन किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो ये तो हम लोग जान गए, लेकिन अभी प्रश्न आया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? उड़ीसा से 1936 में हुआ था। तो उससे पहले बंगाल से हुआ था, क्योंकि पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा और असम के कुछ जो जगह थे वो सारे मिला के बंगाल का और पूरा बांग्लादेश सभी मिलके एक बंगाल हुआ करता था। लेकिन बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन करवाया था। तो ये कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, सॉरी, देखिए 1912 ईस्वी में ही बिहार जो है बंगाल से पृथक हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 39 क्या कहता है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह, जो आरा के जगदीशपुर गांव के थे। आरा के जगदीशपुर गांव के थे कौन? कुंवर सिंह, यही थे 1857 के बिहार के नेता। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में पटना से किसने क्रांति का आंदोलन चलाया था पटना से? तो वो थे पीर अली। क्या थे? पीर अली। पीर अली जो थे वो पटना से चला रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अगर बिहार से पूछेगा तो कुंवर सिंह अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में कुंवर सिंह मारेंगे, नहीं तो अगर पटना से पूछता है तो ये ऑप्शन पीर अली जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40 है, पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और यही जो थे वो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाए थे, शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो ये भी कौन थे? शेरशाह सूरी ही। बख्तियार खिलजी तो आके सत्यानाश करके चला गया था, लोधी, अलाउद्दीन खिलजी सब उधर ही था। तो ये बिहार के जो सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो ये शेरशाह सूरी ही थे। इनका
मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 42 क्या कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो अभी हम लोग देखे हैं कि ये बख्तियार खिलजी ही था जो आकर पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 43 है। प्रश्न 43 क्या कहता है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? किस काल में? किस काल की बात कर रहा है? मौर्य काल, गुप्त काल या मध्यकाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल में। मध्यकाल में ही बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मुगल शासक की बात आ गई, तो किस मुगल शासक ने बिहार को अपने साथ अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर जो थे उन्होंने ही बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 45 है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? किन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन। उदयन जो थे उन्होंने ही पाटलिपुत्र के स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 46 है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, मतलब किस चीज़ से बना है? ईंटों से, मिट्टी से, लकड़ी से या पत्थर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लकड़ी से बना हुआ है। पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो लकड़ी से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 47। प्रश्न 47 क्या कहता है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सबसे पहले किसने राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही थे जिन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 48 है। देखिए प्रश्न का श्रृंखला ऐसे ही आ रहा है, तो पहले ही बोले थे कि प्रश्न जो है निम्न लेवल से उच्च लेवल की तरफ जाएगा, तो वैसे ही देखिए ये सब प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह जो नेता थे बिहार के आरा के जगदीशपुर से थे, तो उनका देहांत हो गया था। तो कब हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है 49, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है आदिवासियों के और काफ़ी आंदोलनकारी नेता थे, तो ये जो है रांची के, इनका कार्य क्षेत्र जो है रांची, जो अभी झारखंड में है, तो रांची के इनका कार्य क्षेत्र था बिरसा मुंडा जी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। हम लोग 50 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। आइए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि स्वामी सहजानंद जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है। चंद्रगुप्त जो है उन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य। चाणक्य तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है, तो ये जो हो जाएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है। 52 क्या कहता है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के गौरव हैं, इन्होंने ये प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। तो ये क्या है? बिहार किसान आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद जी ही जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन बिहार में हुआ था, और बिहार में इसका गठन कौन किया था? तो इसका गठन किए थे जयप्रकाश नारायण, और इसका पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो ये पटना में ही हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 54 है। 54 क्या कहता है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ये जो है श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, साम्यवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे या राष्ट्रीयवादी थे? तो ये क्या थे? ये समाजवादी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 50। प्रश्न 50 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से, कांग्रेस से। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये है समाजवादी पार्टी से ये भी क्या थे? संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 56 क्या कहता है कि रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से थे? तो ये थे अमराहा से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अमराहा के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 57 क्या कहता है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जो जगत नारायण लाल जो हैं उनको किस जेल में भेजा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 58 है। 58 क्या कहता है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ये भी क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता था? ए अनुग्रह नारायण सिंह को, बी कर्पूरी ठाकुर को, सी डॉक्टर कृष्ण सिंह को या डी जयप्रकाश नारायण को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं यही इसका राइट आंसर है। इन्हें ही बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 59 है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की? तो बिहार के उत्तरी में कौन सा है? तो नेपाल है। तो ये नेपाल की जो सीमा है बिहार से जुड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। 60 क्या कहता है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो जब झारखंड और बिहार एक साथ थे तो सन 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो कितना प्रतिशत भाग जमीन झारखंड को मिला था? तो ये था 45.85% जो है वो जमीन झारखंड को मिला था जो अलग राज्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 61 है। थोड़ा फास्ट अब चलते हैं। प्रश्न 61 है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। और बंगाल में पूछेगा तो बंगाल में दामोदर नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 है। 62 क्या कहता है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा या सफ़ेदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेदा जो आम है वो बिहार में ही केवल पाया जाता है। अब पाया जाता सभी जगह, उपजाया जाता जो है बस बिहार में ही। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो हम लोग देखते हैं कि ये बिहार है, ये ऐसे बिहार है, तो ये दक्षिणी बिहार हो गई, ये उत्तरी बिहार हो गई। तो सोन नदी इधर से निकलती है अमरकंटक से, तो यही है सोन नदी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी ही है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64 है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य जो स्थित है किस क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, अब प्रश्न 65 है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? पटना में, आरा में, बरौनी में या बाढ़ में? तो हम लोग जानते हैं कि बरौनी में ही जो है तेल शोधक कारखाना है। और किसके सहायता से, किस देश की सहायता से खुला था? तो ये रसिया के, रूस की सहायता से बिहार में जो बरौनी है वहाँ पे तेल शोधक कारखाना जो है वो खुला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 66 है। 66 क्या कहता है कि बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? किस नदी पे किया जाता है? तो गंगा, पुनपुन, फल्गु या कोसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी जो है, कोसी पे ही बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण बिहार में ज़्यादातर होता है। अगला प्रश्न है
प्रश्न 67 क्या कहता है कि बिहार फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है, मतलब पूरे भारत में बिहार जो है अग्रणी है किस फसल के उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखान। मखान जो है इसका उत्पाद करने में बिहार सबसे आगे है। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो डालमिया नगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा के लिए। बिहार में डालमिया नगर जो है वो चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 69 है बिहार में कोयले का अनुमानिक भंडार जो है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 करोड़ टन है। इसका अनुमानित भंडार जो है 16 करोड़ टन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 है कि पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये है हाजीपुर में। ये वैशाली जिला के हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है। तो ये भी कौन सा है, हाजीपुर। और लीची उत्पादन का मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न 72 देखते हैं, 72 देखते हैं। 72 क्या कहता है कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि ये बिहार में सबसे ज़्यादा मखान उत्पादक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 73 है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। जो ककोलत जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नवादा में। नवादा में क्या है, ककोलत जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 है। 74 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या पटना। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी क्षेत्र में है, जो बंगाल से सटा हुआ है। और भी क्षेत्र है लेकिन सबसे पूरा के इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो बंगाल से शेयर होता है सबसे लास्ट में। तो इसलिए कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन सी झील जो है बिहार में स्थित है। सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील या कामा झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 76 है। प्रश्न 76 है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या तर्कशास्त्र के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही विख्यात था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे। तो ये मुसलमान थे। यही जो रोग पकड़ा जिससे बख्तियार खिलजी ने धर्म के नाम पे ही ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। पीटर मूरी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, राल्फ फिच। तो बिहार आने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज था वो था राल्फ फिच। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राल्फ फिच जो है बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अवंती वर्मा, बृहदत्त, नंदीवर्धन या जालौक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 80 है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हुनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है गुप्त सम्राट जिसने सेम प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 81 है सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे। बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बृहदत्त थे या बिंदुसार थे।
तो प्रश्न 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार जो थे यही सम्राट अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 82, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, किस भाषा में अशोक के शिलालेख लिखा गया है? तो पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। पाली भाषा में ही इनके शिलालेख पे प्रयुक्त भाषा पाली ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 83 क्या कहता है देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? किस स्रोत में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो क्या है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? किसमें है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 84 है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक, मौर्य, गुप्त या नंद? 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 85 है, अजातशत्रु किस राज को पराजित नहीं कर सका था? तो अवंती, वज्जित, वैशाली, कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती इसका राइट आंसर है। अजातशत्रु जो है अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86 है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो वैशाली में, पाटलिपुत्र में, स्पर्टा में या एथेंस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका वैशाली में जो थे विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ था? वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किया है? तो बिहार में जो कोसी नदी है वो सबसे ज़्यादा उसका पथ भ्रमित नदी है, वो किधर से भी बह जाती है, तो इसलिए कोसी नदी को ही सबसे अधिक परिवर्तित नदी पथ कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 88 है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेसन का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपनारायण सिंह के ही प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 89 है, जल्दी थोड़ा देखते हैं। प्रश्न 89 है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के लिए कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो भागलपुर व समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूमि, जमशेदपुर या राजगीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम, यही जो है इन्हीं से कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 90, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? ऑप्शन ए, राज्य संसाधन को, ऑप्शन बी, संस्कृति को, ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति को, ऑप्शन डी जो है सामाजिक स्थिति को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जो बड़े जमींदार थे उनकी राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? ये इन्होंने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इसी समय सारे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी थे इन्होंने अपना अपना पद त्याग करना शुरू किया था और आंदोलन में भाग लेना चालू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 92 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी? 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 93 है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है,
पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को या केदार शर्मा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 95 नंबर। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे तो ये संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से या शहनाई वादन से? तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह शहनाई वादन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर है। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया है? यहाँ पूछा है नहीं किया है। सुधा, हंस, प्रभात, दी मुरली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस। बाकी सब इन्होंने किया है, यानी सुधा, प्रभात, दी मुरली का इन्होंने संपादन किया है, पर जो हंस जो है, हंस पत्रिका का इन्होंने संपादन नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 97 है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के कवि थे। महाकवि विद्यापति जो थे वे मध्यकाल के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 है। 98 क्या कहता है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? ऑप्शन ए उर्वशी, बी हुंकार, सी धूप छांव, डी रेणुका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेणुका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 है। जयप्रकाश नारायण की किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 100। शतक मार लिए हम लोग आज, तो ये लगा शतक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, तो इसमें भी क्या पूछने वाली बात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न है 101 नंबर। हम लोग शतक मार चुके हैं आज। 101 नंबर प्रश्न है। राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे? तो इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण में बुलाया था तीन कठिया प्रणाली के समाप्त करने के लिए। यही गए थे कहाँ के अधिवेशन में? तो 1916 के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, उसी में जाके इन्होंने गांधी जी को क्या दिया था? न्योता दिए थे। तो ये कहाँ के थे? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देखते हैं। मुरली खेर के, मुरली भरहवा के, मुरली भीत के, मुरली धर के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली भरहवा के। एक मिनट, ये राजकुमार शुक्ला जो थे ये कहाँ के थे? मुरली भरहवा के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 102। 102 क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं। इन्होंने इनमें से किसी भी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है 103 नंबर। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार से? तो ये कहाँ से किए थे? ये किए थे बिहार से। ये आरा के जगदीशपुर के थे, तो बिहार से ही करेंगे ना। अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो भैया जगदीशपुर के थे। ये जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो आरा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 105 है। बताइए कुंवर सिंह बहुत आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट ही मान लीजिएगा क्योंकि कुंवर सिंह से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में ये इनका महत्वपूर्ण नाम है, योगदान भी है। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली ग्राड? तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर। अगला प्रश्न है 106 नंबर। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। साहबजादा सिंह था, इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न है बिहार के प्रचलित कला है। बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी कला, अवधी कला, मुगल कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मधुबनी कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, वैशाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो 108 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, छठ पूजा। भैया छठ पूजा को कौन नहीं जानता है? ये बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। दुर्गा पूजा जो है बंगाल का हो गया और वैशाखी जो हो गया वो पंजाब का हो गया।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी, मुगल, पिछुआई, श्रीरंगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। अगला प्रश्न है प्रश्न 111। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, बिहू। तो बोलता है अद्वितीय त्यौहार, तो अद्वितीय त्यौहार क्या होता है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिहू। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका अद्वितीय पूछ रहा है इसका, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा असमंजस में डाल रहा है, तो इसको हम कंफर्म नहीं करेंगे। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 112। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, करमा, जट जटिन। तो ये जट जटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा। इसका 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114 है। 114 नंबर प्रश्न है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान के लिए, संग्रहालय के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या हेनसांग स्मारक के लिए। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसांग स्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115 है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, रांची, देव, बोध गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव। देव में ही सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 116। आज हम लोग तो पूरा फुल मूड में हैं, 116 प्रश्न कर चुके हैं। बिहार में पार्लियामेंट 115 कर चुके हैं, 116 कर ही रहे हैं ना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जो परमानेंट सेटलमेंट है लागू करने का, स्थायी बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, इनमें से कोई नहीं। तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 117 नंबर प्रश्न है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत समुदाय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। इसके बाद 2 और प्रश्न बच गया। किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119 है। 119 नंबर प्रश्न क्या है? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये तो थे महात्मा गांधी ही थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120 है और आज का आखिरी प्रश्न है। आज का आखिरी प्रश्न 120 नंबर प्रश्न है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। इस 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो आज हम लोगों ने 120 प्रश्न किया और बाकी प्रश्न जो है, अभी काफ़ी सारा प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से है। आज हमने बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाया था, तो आगे ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे तो हायर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी है और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि बीपीएससी आयोजन करवा रहा है बिहार शिक्षक बहाली का, लेकिन प्राथमिक शिक्षक बहाली का जो आयोजन करवा रहा है, बीपीएससी आयोजन करवा रहा है, तो वो अपने लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो जो पूछेगा उसमें बेसिक लेवल का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम लोगों ने 120 प्रश्न किया। आगे हम लोग कल अगली वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे, 120 प्रश्न और अगले वीडियो में करेंगे, और उससे फिर अगले वीडियो में बाकी बचे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर महत्वपूर्ण लगे क्वेश्चन, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि वीडियो जो हम अपलोड करते हैं तो वो आप लोग के पास ऐसे ही चला जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।